और ये जो पकड़ा गया है विशाल झा, इसकी हकीकत जानेंगे तो आप दहल जाएंगे। ये शख्स कभी मुसलमान के नाम से, कभी सिखों के नाम से, कभी पिछड़ी जाति के टाइटल लगाकर, कभी शेड्यूल कास्ट का टाइटल लगाकर, कभी क्रिश्चियन का टाइटल लगाकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों को आपस में लड़ाता था। ये तमाम काम वो सोचिए, वो किसान आंदोलन को गाली देता था सिख टाइटल से, वो मुसलमानों को गाली देता है सिख टाइटल से और शेड्यूल कास्ट के टाइटल से, पिछड़ी जाति के टाइटल से, यादवों के टाइटल से। सोचिए लोग कितने शातिर हैं। ये वही लोग हैं जो मस्जिद के सामने मांस फेंक देते हैं सूअर का, ये वही लोग हैं जो मंदिर के सामने मांस फेंक देते हैं गाय का और दंगा करवाते हैं। ये टूल किट हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि अच्छा है मोदी जी 10 साल और रहें। ये जितने जो कट्टर हिंदू बने घूम रहे हैं उनके सबके बच्चे दंगाई बन जाएंगे और SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चे मेहनत कश और इंसान बन जाएंगे। ये पूरा वीडियो देखिए और तब पता चलेगा कि विशाल झा कौन है, इसके पीछे कौन लोग हैं और वो महिला कौन है जो इसके साथ थी, जो इस देश की मुस्लिम महिलाओं की बोली लगवा रही थी। बहुत ही शर्मनाक है ये सब कुछ। लेकिन 2 दिन 48 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस ने पोल खोल दी। आखिर दिल्ली पुलिस 6 महीने से क्या कर रही थी और क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर जो जुल्म होते हैं, जो अत्याचार होते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उसकी क्या वजह मान लिया जाए कि सरकार के सह पर पुलिस है। यूपी में तो कुछ ऐसा ही दिखता है, मध्य प्रदेश में तो ऐसा ही दिखता है, बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा दिखता है और कांग्रेस शासित राज्यों में भी ऐसा दिखता है कि SC ST OBC और माइनॉरिटी के खिलाफ जब अपराध होता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। परत दर परत मैं खोलूंगा, देखते रहिए पूरा वीडियो। अगर आप इस देश में बीजेपी के समर्थक हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर इस देश में आप सवर्ण हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो खासकर मुसलमान की बहन बेटियों के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति के लोगों को रौंद सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि आपका आका आपको बचाने वाला बैठा हुआ है। और खासकर इस देश में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी है उनको तो न्याय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि इस देश के किसी भी राज्य में कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की सोच वाला CM नहीं है, सिर्फ तमिलनाडु को छोड़ के। लेकिन एक चीज़ और है, अगर कोई पार्टी चाहेगी तो आपका धड़ दबोच लेगी। तो क्या माना जाए कि अमित शाह और मोदी की पुलिस जानबूझकर लोगों को बचाती है? ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बता रहा है। गौरी लंकेश की हत्या हुई, दाभोलकर की हत्या हुई, डेल्टा मेघवाल की हत्या हुई, रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर किया गया, पायल तडवी को मरने के लिए मजबूर किया गया। कोई कार्रवाई हुई क्या? किसी को सजा नहीं मिली। CA/NRC को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, दिल्ली में दंगे करा दिए गए, कपिल शर्मा के खिलाफ केस तक दर्ज नहीं हुआ। आज दर्जनों मुसलमान युवक जेल में बंद हैं। तो क्या मान लिया जाए कि 6 महीना पहले जो एक केस दर्ज हुआ था उसके आरोपियों को दिल्ली पुलिस नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मुंबई पुलिस ने, मुंबई की एक महिला सांसद हैं, वो भले ब्राह्मण हैं लेकिन वो पहले कांग्रेस में थी, अब शिवसेना में सांसद है, और उन्होंने इसको पर्सनल इशू बनाया। पर्सनल इशू क्या बनाया? पर्सनल इशू ये बनाया कि 2 ऐप खोल के 4 लोग, 2 ऐप खोला और 4 लोगों ने देश की जानी मानी मुस्लिम महिलाएं, जिसमें पत्रकार थी, जिसमें तमाम बड़े बड़े हस्तियां थी, उसको सोशल मीडिया पर बदनाम किया, बोली लगा दी। ये बात प्रियंका चतुर्वेदी को रास नहीं आया और उन्होंने तय कर लिया कि इसको जेल के सलाखों के पीछे भेजेंगी। फिर क्या था? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है, प्रियंका चतुर्वेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने उद्धव ठाकरे से रिक्वेस्ट किया, उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। अब सोचिए कि कालीचरण को गिरफ्तार कर लेती है छत्तीसगढ़ पुलिस, लेकिन मीना कोटवाल को गाली दिया जाता है, वो FIR दर्ज कराती है, कोई गिरफ्तारी नहीं। मेरे घर की रेकी की गई, साफ CCTV में गुंडे दिख रहे हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और न जाने इस देश में रोज मुझे दर्जनों SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग मिलते हैं जिनके जमीन कब्जा कर लिए जाते हैं।
कुशीनगर में एक शेड्यूल कास्ट की महिला गायिका के साथ मारपीट होता है। थाने में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को गाली दिया जाता है, लेकिन कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि इस देश में जज भी अपर कास्ट है, पुलिस दरोगा भी अपर कास्ट है, जुडिशियरी भी अपर कास्ट है, मीडिया भी अपर कास्ट है। आखिर ये सब कब तक चलेगा और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कब समझेंगे? पहले आता हूं जिस खबर को लेकर ये सारी बातें मैं कर रहा हूं उसकी तस्वीरें दिखा दूं। आप सब जो सोशल मीडिया पर कम से कम हैं वो सब जानते होंगे कि हुआ क्या था। दो ऐप बनाए गए और उसके बाद कुछ नामी गुरामी मुस्लिम महिलाओं को, जो पत्रकार हैं इस्मत आरा, जो रेडियो जॉकी हैं साइमा, पुरानी जीन्स करती हैं, और न जाने ऐसे दर्जनों मुस्लिम महिलाओं को की बोली लगा दी गई उस ऐप पे, और बुल्ली डील्स और क्या क्या नाम दिया गया। और करने वाले ये 4 ब्राह्मण थे, चारों के चारों मोदी जी के सपोर्टर हैं, उनको पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, और सब के सब पढ़ा लिखा और अमीर परिवार से हैं। विशाल झा, रितेश झा, ये बुल्ली डील्स और सुल्ली डील्स के ये दोनों मास्टरमाइंड है, विशाल झा और रितेश झा। और लिबरल डॉग्स के डोगे के मालिक है रितेश झा। आप बताओ भक्तों, अपराध। तो ये 3 लोगों ने महिलाओं को सरेआम बदनाम कर दिया। दिल्ली पुलिस में कंप्लेन दर्ज की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया जो अमित शाह के अंदर आती है। अब सोचिए कि इस देश में जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। इस देश के SC ST OBC और मुसलमानों को समझना पड़ेगा और इस देश के सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। तो प्रियंका चतुर्वेदी ने इसके पक्ष में एजेंडा चलाया और उन्होंने तय किया कि आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, और 2 दिन के अंदर पुलिस ने छान मारे और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सोचिए, पंजाब के मुख्यमंत्री की पत्नी का 25 लाख रुपया फ्रॉड हुआ था, पूरा रैकेट पकड़ा गया क्योंकि मुख्यमंत्री की बीवी थी वो। दिल्ली में प्रधानमंत्री की रिश्तेदार का पर्स छीन लिया गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। इसका मतलब साफ है कि पुलिस चाहे तो किसी भी आरोपी तक पहुंच सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन तय होता है कि वो आरोपी कौन है, क्राइम किसके साथ हुआ है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर लगातार आंदोलन चल रहे थे, लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ रही थी। जब मामला मुंबई पुलिस में गया, और आप सब जानते हैं कि बीजेपी और शिवसेना का 36 का आंकड़ा है, और संजय राउत हो या प्रियंका चतुर्वेदी हो या उद्धव ठाकरे हो या नितिन राउत हो, जो कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और शिवसेना की सरकार चल रही है, और 2 दिन 48 घंटे में इन सारे आरोपियों को पुलिस के काल कोठरी में पहुंचा दिया गया। इसका मतलब साफ है कि अब तक जो भी क्राइम हो रहा है उसमें सरकार के दबाव में पुलिस काम करती है, या फिर पुलिस जाति देखती है और धर्म देखती है, उसके बाद काम करती है। कालीचरण कहाँ का रहने वाला, छुपने के लिए मध्य प्रदेश चला जाता है, उसके बाद भी छत्तीसगढ़ की पुलिस उसे उठा के ले जाती है। इसका मतलब है कि यूपी में जितने मुस्लिम युवाओं को, सोचिए डॉक्टर कफिल का मामला, आप सोचिए एक मलयाली पत्रकार जो बहुजन बेटी की स्टोरी करने जा रहा था, हाथरस, किस तरह से हाथरस में बेटी को जलाया गया था, उनको आज जेल में बंद है। मिरान हैदर जेल में बंद है, उमर खालिद जेल में बंद है, खालिद सैफी जेल में बंद है, सरजिल इमाम जेल में बंद है, हैनी बाबू जेल में बंद है, अनिल तेलतुमरे जेल में बंद है। इसका मतलब है इस देश के 90% आबादी SC ST OBC और माइनॉरिटी को इस देश का संविधान नहीं पता है, और उस पर संविधान के तहत कार्रवाई नहीं हो रही, और वो मुट्ठी भर लोग, ये झा जी, शर्मा जी, वर्मा जी लोग इस देश को अपना बपौती समझते हैं, और जब मन हो तब कार्रवाई करेंगे, जब मन हो तब कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इन तमाम मुस्लिम महिलाओं को जो बदनाम किया जा रहा था, बेचा जा रहा था ऑनलाइन, उसके आरोपियों को गिरफ्तारी हो सकती थी, जब चाहती पुलिस गिरफ्तार कर लेती, लेकिन क्या इनको पुलिस बचा रही थी? लग तो यही रहा है। और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तो आप न्याय की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस भी बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ भी वही लोग बैठे हुए हैं। सवाल है कि आखिर इस देश में संविधान कब लागू होगा?
जाति और धर्म से उठकर संविधान के हिसाब से आरोपियों पर कब कार्रवाई होगी। इसी कड़ी में खबर बता रहा हूँ। याद है इंस्पेक्टर सुबोध सिंह? इंस्पेक्टर सुबोध सिंह जो हैं वो संविधान को मानते थे, वो हिंदू या मुस्लिम नहीं देख रहे थे, आरोपियों को देख रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। और जो हत्या का आरोपी था योगेश, उसको इलाहाबाद कोर्ट ने बरी कर दिया था, वो चुनाव लड़ गया था। उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उस शख्स को अब फिर से जेल जाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द कर दी और कहा है कि इसको तो जेल जाना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए मीना कोटवाल कहती है कि नोट करके लिख लीजिए, जो जितना बड़ा क्रिमिनल होगा बीजेपी उसको उतना बड़ा नेता बना देती है और इस देश का सवर्ण समाज उसको अपना नेता मान लेता है। सोचिए साध्वी प्रज्ञा, कितने गंभीर आरोप थे उन पर। सोचिए जो लोग सीएनआरसी के प्रोटेस्ट में गोली चला रहे थे, उनको, जो लिंचर्स थे, उनको माला पहनाया जाता है। तो हो सकता है विशाल झा इस देश का अगला नेता बन जाए। और इसीलिए श्रीनिवास ने ट्वीट किया है, ये वो जेएनयू की लड़की है, जेएनयू से नजीब गायब हो गया, पता नहीं चला, कल मुझे मार दिया जाएगा, कोई बात नहीं होगी क्योंकि हम सत्ता में नहीं हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को अपनी बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को सत्ता में लाना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, मुंबई दिल्ली, मैं तो इस देश के पुलिस पर ही सवाल उठा रहा हूं कि क्या 2 दिन में पकड़ा जा सकता है। इसलिए दिलीप मंडल ने लिखा है कि जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय संभाजी महाराज। चप्पल तक नहीं पहनने दिया मुंबई पुलिस ने, खाली पैर दौड़ा दिया विशाल झा को। सद संरक्षणाय खल निगरानय। अब मुंबई पुलिस को 2 दिन भी नहीं लगे, बुल्ली ऐप भाई ऐप केस सॉल्व। ये होती है सत्ता की ताकत। और ये देखिए 2 दिन में मुंबई पुलिस ने बेंगलुरु से लेकर उत्तराखंड तक की खाक छान बुल्ली बाई ऐप के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया सिर्फ 2 दिन में। और जो दिल्ली पुलिस अमित शाह नरेंद्र मोदी के अधीन है, उसे पुलिस ने 7 महीने तक क्या किया, अभी भी कोई शक है क्या? क्या ये लोग सरकार के सह पर काम कर रहे थे? तो ये सारे ये 21 साल का जो ये विशाल है, विशाल झा, ये पेशे से इंजीनियर है और ये मोदी जी का बहुत बड़ा समर्थक है। मैं इस देश में, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में हर मनुवादी की एक पहचान है, एक जाति है उसकी। इस पर आपको सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिला हस्तियों की ऑनलाइन नीलामी, बुल्ली बाई ऐप के मामले में मुंबई पुलिस ने विशाल झा को 2 दिन के अंदर बेंगलुरु से पकड़ लिया। सोशल मीडिया, इंटरनेट पर आपकी हर सांस, हर हरकत के फुटप्रिंट होते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको अनसोशल नेटवर्क पढ़ना पड़ेगा। और ये देखिए, लगातार मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है इन लोगों को? ये जो कॉन्फिडेंस है ना कि पुलिस से लेकर कोर्ट और मीडिया तक ऊपर सब मेरे लोग बैठे हैं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये है भारत में अपराधों की असली वजह। इस चक्कर में बच्चों का करियर खराब हो जाता है, वे अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ये लेटेस्ट है। और सामाजिक तौर पर प्रसिद्ध मुस्लिम महिलाओं को इंटरनेट पर नीलामी के लिए प्रस्तुत करने वाले 21 वर्ष के युवक का नाम है विशाल झा। इसके साथ उत्तराखंड की एक महिला भी अपराध में शामिल है, कुछ और लोग भी हो सकते हैं। यह युवक मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तो सोचिए कि किस तरह से धर्म की वजह से इन लोगों के दिमाग में जहर भर दिया गया है और ये अपराधी बन गया। मैं इस देश के एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी तरह के इस तरह के अपराध में शामिल ना हो, क्योंकि आप नहीं बच पाएंगे। और कुछ और बड़ी खबरें इसके साथ बता दूं, अनिल धेनवाल ने ट्वीट किया है, बांसवाड़ा में छेड़छाड़ के खिलाफ 5वें दिन से धरना जारी है जातिगत अपमान के खिलाफ, लेकिन वहाँ की सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और मोदी सरकार 1-2 नहीं 36 कंपनियों की लिस्ट तैयार करके बैठी है बेचने के लिए। नाम पढ़ दूँ, बहुत लंबा है। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ब्रिज रूफ कंपनी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, BMEML, पैरोस्केप, नगर स्टील प्लांट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दुर्गापुर स्टील प्लांट, पवन हंस, एयर इंडिया, HL, फेयर इंडियन, मतलब वो तमाम कंपनियां, हिंदुस्तान प्रीफैब, स्कूटर्स इंडिया, ये सब कंपनियां जो है 36 कंपनियों की लिस्ट तैयार है जो मोदी जी बेचने जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कोई आपको नहीं बताएगा। और जाते जाते आज फिर रावण पहुंचे थे मध्य प्रदेश, उनके समर्थकों ने फिर बवाल किया, उनके समर्थक फिर से जुटे हैं और लगातार चंद्रशेखर रावण जो है वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के आंदोलन को लेकर प्रयासरत हैं। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये साफ है
कि बीजेपी शासित राज्यों में जो मुसलमानों पर अत्याचार करे, SC ST OBC माइनॉरिटी पर अत्याचार करे, क्या उसको बचाने की कोशिश होती है? और अगर नहीं होती है तो इन अपराधियों को पहले क्यों नहीं पकड़ा गया? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी? ये सवाल तो पूछता है देश। आप लोगों को क्या लगता है कि SC ST OBC माइनॉरिटी और मुसलमान अल्पसंख्यकों पर हमला करने वाले, उनकी हत्या करने वाले को बीजेपी शासित राज्यों में पनाह मिलता है? क्या बीजेपी ऐसे लोगों को बचाती है? और इसकी वजह क्या है? आखिर दिल्ली पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही थी जो अमित शाह के अंदर आती है, मोदी जी के अंदर आती है? और आखिर महाराष्ट्र पुलिस ने कैसे कार्रवाई किया एक प्रियंका चतुर्वेदी के चाहने से? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।